आज हम जानेंगे पित्ते की पथरी के बारे में और गुर्दे की पथरी के बारे में, और इसके साथ साथ दोनों किस्म की पथरियां कैसे हमारी बॉडी में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं गुर्दे की पथरी से। गुर्दे की पथरी में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है जो गुर्दे की पथरी बनती है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की जो पथरी होती है वो वाली। 80% तक जो पथरियां बनती हैं गुर्दे में वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की होती हैं, और ये स्टोन्स हमारे जो कैल्शियम और ऑक्सलेट्स के कंबाइन होने से बनते हैं। और जो कैल्शियम जो है हमारे वो डेयरी प्रोडक्ट्स से आती है, जैसे दूध वगैरह हो गया या फिर कर्ड वगैरह है या योगर्ट वगैरह है, उनसे आती है। और जो ऑक्सलेट साल्ट हैं वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आते हैं, जैसे स्पिनिच हो गया, जो आपके नट्स है, बादाम वगैरह हो गए, या बीट्स चुकंदर वगैरह होगी, या मूली वगैरह होगी, इनसे ऑक्सलेट साल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा एक और किस्म पोटाशियम साल्ट्स की भी है, जिसमें एक बात कर रहे हैं ना, ऑक्सलेट्स और कैल्शियम के साल्ट होते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्सलेट और पोटाशियम के साल्ट। वो भी कंबाइन होके आपकी किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब गुर्दे की पथरी बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये ऑक्सलेट स्टोन्स बड़ी हाई क्वांटिटी में बनते हैं बॉडी में, तो हम इससे जो है परहेज ऐसे बचाव कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, वो हम ज्यादा पानी कंज्यूम करके कर सकते हैं। लाइक आप 2.5 लीटर पानी दिन में कंज्यूम करें, तो ये क्या होगा, जो आपका ऑक्सलेट्स हैं उनको बॉडी में रिटेन नहीं करने देगा या उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा, और जो आपका यूरिन है उसको गाढ़ा नहीं होने देगा। मोस्टली जब स्टोन्स बनते हैं वो इस वजह से बनते हैं कि आपका यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, तो इस वजह से वो ऑक्सलेट साल्ट्स हैं वो नीचे बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और कंबाइन होकर एक स्टोन की शक्ल में आ जाते हैं। और इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए सेकंड ऑप्शन है, आप ज्यादा से ज्यादा सिट्रेट कंज्यूम करें, मतलब लेमन जूस कंज्यूम करें, उसमें सिट्रेट है या विटामिन सी है, तो आपके जो ऑक्सलेट्स हैं, साल्ट्स हैं, उनको अनसैचुरेट करेगा, जो स्टोन बन चुके हैं उनको डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर निकालेगा। इसके अलावा जो टाइप है स्टोन की वो है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स और स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये स्टोन बेसिकली आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो काज करते हैं, और ये वाले स्टोन जो है ये फीमेल में ज्यादा कॉमन है। और जो सेकंड टाइप है यूरिक एसिड स्टोन की, वो मेल में, मर्दों में ज्यादा कॉमन होते हैं। अब सेकंड टाइप पे आते हैं, जो है आपकी पित्ते की पथरी। सबसे पहले पित्ते की पथरी जो बनती है वो आपकी बनती इस तरह से कि आपका जिगर सही से काम नहीं कर रहा, जिगर पे स्कार है, जख्म है, या फिर आपका जो बाइल प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो रहा, या जिगर पे चर्बी आ गई है। तो इन कंडीशन में होता क्या, अल्टीमेटली आपका जो बाइल प्रोडक्शन कम होती है और कोलेस्ट्रॉल आपका जो गॉल ब्लैडर है या फिर लिवर है उसके अंदर ही रहता है और इन एक्सेस प्रोड्यूस होता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह की चर्बी है, और जो बाइल है वो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको पतला करता होता है। जब आपका बाइल प्रोड्यूस नहीं होता तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो मजीद गाढ़ा होता चला जाता है, क्योंकि उसको पतला करने के लिए बाइल बन नहीं रहा। तो जब वो गाढ़ा होता रहता है और पित्ते में आकर जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो गाढ़ा होते 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 एक स्टोन की शक्ल में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फिर पित्ते की पथरी या फिर गॉल स्टोन्स। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि जो लोग ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, चर्बी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको जो है पित्ते की पथरी बनती है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा आपकी जो बाइल है वो प्रोडक्शन होती है। तो ये जो सिनेरियो है पित्ते की पथरी का, इसमें बाइल बन ही नहीं रहा। जब बाइल नहीं बन रहा तो इस वजह से फैट, अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो गाढ़ा हो रहा है। जब आप फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो बाइल प्रोडक्शन ज्यादा होती है। मोस्टली ये इस केस से होता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, जिगर में सिरोसिस है या फिर चर्बी आ चुकी है उसमें। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको चाहिए, पहले तो आप शुगर आप अवॉइड करें बिल्कुल, क्योंकि जो शुगर है वो मेन कल्प्रिट है आपके जिगर पे फैट लाने का या फिर जिगर की खराबी का। शुगर को अवॉइड करें। शुगर अवॉइड होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो जिगर पे पहले चर्बी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और जिगर एक अच्छी हालत में आएगा। फिर आपकी बाइल प्रोडक्शन भी होना शुरू हो जाएगी। जब बाइल प्रोडक्शन होगी तो बाइल आपका जो कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा हुआ खड़ा है उसको पतला करेगा। कोलेस्ट्रॉल पतला होगा तो आपके अल्टीमेटली जो चांस होंगे गॉल स्टोन के या पित्ते की पथरी के, वो नहीं होंगे। तो ये सारी स्टोरी है गॉल स्टोन के बिल्डअप होने की, और इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप गॉल स्टोन ना हो, और अगर बन चुके हैं तो उसको आपने डिजोल्व कैसे करना है। सिंपल, आप अपना जिगर की सेहत अच्छी करें। जिगर की सेहत अच्छी होगी तो गॉल ब्लैडर ऑटोमेटिकली वर्किंग में आना शुरू हो जाएगा। बाइल प्रोडक्शन होगी तो जो कोलेस्ट्रॉल उसमें खड़ा है या स्टोन्स खड़े हैं, जैसे ही बाइल गॉल ब्लैडर में आएगा वो उनको डिजोल्व करता जाएगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं किडनी स्टोन्स को और गॉल स्टोन को। बेसिकली आपने अपनी जो डाइट है उसको फोकस करना है,
उसको अच्छा कर लेंगे तो इनसे अवॉइड भी कर लेंगे, इन दोनों तरह के स्टोन से। और अगर बन चुके हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।